नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आज सूरत में बरसात से गन्ने की फसलों में हुए नुकसान से परेशान किसान ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन व विभागीय अधिकारियों ने फसल का लिया जायजा। सूरत तहसील सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बेमौसम की जोरदार बरसात का पानी खेत खलिहानों में भर गया। खेतों में आई बरसाती पानी भी किसानों के लिए अब खुशी की बजाय संकटों का सबब बन गया। कृषक राज बहादुर पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब किसानों की बारिश की जरूरत थी तब बारिश हुई नहीं और अब जब फसलें पक चुकी हैं तथा कटाई शुरू होने की कगार पर थी, लेकिन तेज अधड़ व बेमौसम की बरसात के कारण धंधावली हार में खड़ी गन्ने की करीब 3.5 बीघे फसल गिरकर 95% से भी अधिक फसल को नुकसान हो चुका है। ज्वार व बाजार की फसल भी काफी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को फसलों में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार राज बहादुर पालीवाल सूरत जनरल कैटेगरी के एकमात्र उन्नत किसानों में जाने जाते हैं। की बार उन्होंने करीब 3.5 बीघे से अधिक खेत में गन्ने की फसल बो रखी थी और वह लहलहाती नजर आ रही थी, जिससे किसान के चेहरे पर खुशी थी और कृषक पालीवाल को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी। लेकिन बुधवार देर शाम को हुई बरसात व आंधी के कारण 5% फसल को छोड़कर सभी नष्ट हो गई, जिस पर पीड़ित किसान राज बहादुर पालीवाल ने गुरुवार को सूरत नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम को कृषि विभाग एओ राजवीर गुर्जर व अमर सिंह मीणा, कृषि पर्यवेक्षक सूरत सहित कृषि विभाग की टीम ने पीड़ित पालीवाल की गन्ने की फसल में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वहां पीड़ित की फसल को पूर्ण रुपेड़ चौपट देखकर कृषि विभाग के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। पीड़ित पालीवाल को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता राशि दिलाने के लिए पूर्ण आश्वस्त किया है। पालीवाल ने बताया है कि गन्ने की फसल के लिए बीज चित्तौड़गढ़ व पंजाब से बीज को लाया गया। वह स्वयं की अथक मेहनत व मजदूरों के प्रयासों से अच्छे तरीके से गन्ने के बार को लगवाया गया, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से पैदावार की गई, जिसमें 18 बार पानी देने के बाद फसल खेत खलिहानों में लहलहाती नजर आ रही है। कृषकों को 1500 से किलोवाट गन्ने की पैदावार होने की उम्मीद से चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और सूरत तहसील एरिया में गन्ने की इतनी अच्छी फसल कहीं भी नजर नहीं आई। लेकिन तेज अधड़ व बेमौसम की बरसात के कारण पीड़ित कृषक पालीवाल की सारी खुशियां मौसम व तेज अंधड़ ने छीन ली। ग्रामीणों व पीड़ित किसान के अनुसार आज मंडियों के भाव के साथ 10 लाख से 11.5 लाख रुपए पीड़ित किसान पालीवाल को नुकसान होना बताया गया, जिस पर पीड़ित किसान राज बहादुर पालीवाल ने जिला कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों से राज्य सरकार से आर्थिक सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई है। कल बेमौसम की बरसात से सभी किसानों के यहाँ नुकसान हुआ है, जिसमें आपके यहाँ भी गन्ने की फसल कुछ चौपट हुई है। उसके बारे में थोड़ा कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा बताइए। हाँ सर, मैंने जून 2021 में लास्ट वीक में गन्ने की फसल 3 बीघा बोई थी और मैं पंजाब से बीज लेके आया था। पंजाब से बीज लगा 7,000 गन्ने लेके आया था मैं, और एक गन्ने की कीमत 25 रुपये के हिसाब से मेरे को पड़ी थी। कुछ गन्ना मैं चित्तौड़गढ़ से लाया था, तो एक आँख जो गन्ने की होती है वो मेरे को 6 रुपये की पड़ी थी वहाँ से। इस तरह के 1,75,000 रुपये का बीज लेके आया था मैं बाहर से। और बाहर से बड़े हिसाब से लेबर भी काफ़ी लगी थी, उसके हिसाब से मेरा 2,45,000 रुपये मेरा खर्चा आया है अभी तक, और अभी और खर्चा बाकी है। अगर मैं इस खर्चे का आकलन करके चलूँ तो उस हिसाब से मेरे फसल थी तो 10 से 12 लाख रुपए की हुई थी। 10 से 12 लाख रुपए की फसल मेरे पास 3 बीघे थी, क्योंकि आज की कंडीशन के हिसाब से मेरा गन्ना इतना मजबूत और मोटा था कि मुझे काफ़ी उम्मीद थी इस गन्ने से। और मैंने ये सारा पैसा किसी से कर्ज पे, किसी मित्र से कर्ज पे लेके सारा पैसा लगाया है, किसी ब्याज पे पैसा लगाया है मैंने। और पिछली बार भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। पिछली बार मैंने 12 बीघा मिर्च सब्जी लगाई थी, इसमें मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, सारी मिर्च फसल लगाई थी। लेकिन उसमें पिछली बार मेरा घाटा चला गया, उसमें कीट लग गया था, रोग लग गया था। तो पिछली बार भी 12,49,000 रुपये से पिटा था, क्योंकि मेरी 5 लाख रुपये की तो इसी चल रही थी। और उसके उपरांत मैंने 5 लाख रुपये किसी मित्र से वो कर्ज लेकर उसमें लगाया था। आज आपके द्वारा सूरत नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद कोई कृषि विभाग की टीम या किसी के द्वारा मौका मुहैया किया गया, जिससे सर मैंने करीब 10:30-11 बजे नायब तहसीलदार जी के पास गया था। मीणा जी थे, उनको मैं ज्ञापन दे के आया था और मेरे नुकसान के बारे में उनके लिए व्यक्तिगत बोल के आया, लिखित में लेके आया था। उसके बाद
कलेक्टर साहब के लिए भी मैं ऑनलाइन मैंने उनके पास मेरी एप्लीकेशन भेजी थी। तो उन्होंने कृषि विभाग की टीम को अवगत कराया। तो कृषि विभाग की टीम मेरे खेतों पर भी करीब शाम को 5-6 बजे के आसपास पहुंची है आज। तो उन्होंने जायजा लिया था। लेने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको मुआवजा राशि कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी उम्र के लोग भटक नहीं जाएं, क्योंकि मैं जो मेहनत की है, मेरे जैसे किसान भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, वो कहीं कृषि से भटक नहीं जाएं। तो राज्य सरकार से या उच्च अधिकारियों से मैं यही अपील करूंगा कि सर, इस तरह के किसान हैं जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, उनके लिए सहायता राशि लाई जाए, जिससे किसान का कृषि के प्रति वो बढ़े और वो टूटे नहीं। वरना हम जैसे छोटे किसानों की स्थिति ये होगी कि हम जमीन को बेचेंगे और बेचने के बाद हम कोई और धंधा करेंगे, क्योंकि हमसे ये लगातार घाटे सहन नहीं होते हैं। पिछले साल भी 12,49,000 खर्चा हुआ था और इस बार 2,45,000 रुपये नगद कैश लगा के बैठा हूँ। और अब स्थिति वो है कि मुझे वो अगर अब देखा जाए तो आपकी गन्ने की फसल में करीब कितना नुकसान हुआ है? सर, इस टाइम जो आकलन करें, मंडी के भाव में रोजाना पूछता रहता हूँ। तो मंडी के भाव से जैसे कि कागरा है, तुम्हारा जयपुर है, जहाँ बड़ी मंडी है, जहाँ लगती हैं आज भी वहाँ पर मंडी लगती है, उनसे पूछा था। तो उस हिसाब से आज का जो भाव है वो 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान मेरा आराम से है। और मेरा जो परिवार का भरण पोषण है वो इसी खेती बाड़ी से होता रहता है। और उसके साथ मुझे नुकसान तो ग्वार में भी हुआ है, बाजरे में नुकसान हुआ, लेकिन जो नकदी फसल थी गन्ने की, उससे मुझे बहुत आवत हुई है। मैं बड़ा परेशान हूँ। कृषि विभाग की टीम द्वारा आज देर शाम को घटनास्थल का या फसल का जायजा लिया गया था। उसमें कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको क्या आश्वस्त किया गया है? वो अधिकारी मेरे पास पहुंचे हैं। उन्होंने ये तो बोला नहीं कि कितनी राशि मेरे लिए सेक्शन होगी, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आश्वस्त किया आप बेफिक्र रहिए, आप कृषि के कार्य को, कृषि क्षेत्र को मत छोड़ो, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और राज्य सरकार से मदद दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आश्वस्त किया हम लोगों ने।